पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश के हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं। वहीं बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा से ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाती रही है और समय समय पर इसकी मांग को उठाती रहती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने एक बार फिर से राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की, लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बात साफ कर दी। राज्य में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार इसको लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं, राज्य में पूरी तरह एकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में इस तरह का कोई कानून नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी धर्म के बीच विवाद नहीं है, लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी यहाँ शांति से रहते हैं। बिहार में हम लोगों ने सब काम बेहतर तरीके से किया है, यहाँ आपस में विवाद टकराव कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो, सरकार हर समय सतर्क रहती है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सीधा संदेश दिया है कि ये सब बिहार में नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसा हमने बताया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के दूसरे नेता राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग समय समय पर करते रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यक शब्द को खत्म कर देने की भी मांग बीजेपी की ओर से उठती रही है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का कहना है कि अब देश के मुसलमानों को खुद को बहुमत में समझना चाहिए, इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल होने वाले अल्पसंख्यक शब्द को खत्म कर देना चाहिए। उधर जातिगत गणना पर भी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच वैचारिक विभाजन सामने आया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और कुछ दूसरे नेता रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बिहार में घुस आने का आरोप लगाते रहे हैं। उनकी मांग है कि गणना के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें राज्य में प्रस्तावित जाति आधारित जनगणना में शामिल करने उनके प्रवास को वैध न माना जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार से भी बातचीत की। जी हाँ, तो कई राज्यों ने इस कानून को पारित कर दिया है और बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा से ही साझा सरकार पर हमलावर रहती है और समय समय पर इस मांग को उठाती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह ने इस मांग को उठाया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। साथ ही हमारे साथ प्रभात रंजन जी हैं, लीडर हैं जेडीयू के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रभात जी, बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से मांग आई है कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसे पारित किया जाए। आप लोगों की तरफ से मना कर दिया गया, सर क्यों, क्या वजह इसके पीछे है? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहा है, बीच की कुछ विसंगतियों को छोड़ करके। जब से नीतीश सरकार आई, बिहार में कोई दंगा नहीं और तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं। यही वजह है कि विकास के नए आयामों को छोड़ा है। बिहार सरकार और नीतीश सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहाँ जब धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है तो इसके विरोध में कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमारा मानना है तो धर्म एक निजी मामला है और निजी मामलों को सार्वजनिक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सामूहिक धर्मांतरण का ऐसा कोई एक केस बताइए जो बड़े स्तर पे हुआ हो, छोटे स्तर पे हुआ हो, मझोले स्तर पे हुआ हो,
कि हम लोग को चौकन्ना रहने की जरूरत हो कि हाँ इसके लिए कानून लाया जाए। जब यहाँ की सरकार खुद अलर्ट है, जनता खुद अलर्ट है, और ऐसा एक भी नहीं, आपने कहा कि देखिए बिहार में तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन सही कई उदाहरण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बिहार में भी धर्मांतरण के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। एक दो उदाहरण सर मैं भी आपको गिनवा देती हूँ जो खबरों के मुताबिक हमें भी हमारे पास तक भी आते हैं। बिहार के बांका में तकरीबन 10,000 हिंदुओं का ईसाई बनाकर धर्मांतरण किया गया। ये 2 से 3 सालों में हुआ। इससे पहले सर खबर आई थी कि गया में 1 साल पहले 500 लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया। ये खबरें बिहार से आती है सर। आप कह रहे हैं बिहार में जी सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, सब बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जो खबरें आती है क्या बताती है सर? जो आंकड़े आप बता रहे हैं, आंकड़े वो सही नहीं है। मालूम नहीं आपने कहा से आंकड़ा लाया कि 10,000 लोगों का धर्मांतरण बांका में हुआ है और 500 लोगों का गया में हुआ है। इक्का दुक्का अगर कोई धर्मांतरण करता हो, व्यक्तिगत स्तर पे कोई करता हो, तो इसको राज्य के संविधान, देश के संविधान छूट हासिल कर है उस पर, वह उसके नैतिक अधिकारों में शामिल होता है। अनुच्छेद 21 उसके लिए उसे अधिकार दे रखा है। सामूहिक धर्मांतरण का ऐसा कोई बड़ा मामला बिहार नहीं है। 10,000 के आंकड़े तो बहुत बड़े आंकड़े हैं, ये छुपा नहीं होता। आप कहेंगे 3 साल के अंतर्गत, 3 साल में 200 भी नहीं हुआ। बहुत बड़े आंकड़े बड़े हैं या छोटे हैं ये एक अलग चीज है सर, लेकिन अगर इस बात की मांग की जा रही है, इस कानून की मांग की जा रही है, तो आप लोगों की तरफ से इसका विरोध क्यों? नीतीश कुमार को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए इसकी जरूरत नहीं है, हम बिहार में तो कम से कम इसे लागू नहीं करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि धार्मिक और सांप्रदायिक मामला, जब जिस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का मामला पूरी तरह से कायम हो, वहाँ अनावश्यक विवाद बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? धर्म आस्था का विषय और व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इस पे राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों ने ये कानून या लागू कर दिया उसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब राज्य के मुख्यमंत्री और कर्ता धर्ता ने कह रखा है कि फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी तरह की इस तरह की कोई घटना घटे। ठीक है। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी सवाल इस बात को लेकर, आपने प्रभात जी को सुना, वो साफ तौर पे कह रहे देखिए बिहार में तो इसकी जरूरत ही नहीं है। बिहार में इस बात को उठाकर, इस मांग को उठाकर बेवजह कहीं ना कहीं तूल देने की कोशिश इस पूरे विषय को की जा रही है, जबकि धर्मांतरण के जो विषय है, जो मामले हैं वहां पर तो सामने नहीं आते हैं। जरूरत नहीं है बिहार में इसकी। देखिए नेहा जी, धर्मांतरण पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और बिहार उससे अछूता नहीं है। जब देश के 10-11 राज्यों ने लागू कर दिया धर्मांतरण विरोधी कानून, तो बिहार को भी इसको लागू करना चाहिए। अब आप कह रही हैं बात, आप ट्राइबल एरियाज में जाइए, आप उससे पूछिए तुम्हारा धर्म क्या है, वो कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। उसको कुछ नहीं मालूम बाइबल के बारे में, क्राइस्ट के बारे में। बट वहां पर बाहर की एजेंसियां आकर बहुत दिनों से स्कूल खोलकर कुछ अन्य सोशल वर्क का ढकोसला बनाकर और धीरे धीरे उनको अपने तरफ मोहकर और उनका धर्मांतरण करके चली जाती हैं। वो चीजें आपको पब्लिक में इसलिए नहीं आती हैं, वो खुद ही अनपढ़ गंवार लोग हैं। वो किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे? एंड व्हाई शुड दे कंप्लेन? उनको पैसे वैसे मिल गए, खुशहाली आ गई, धर्म बदल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से बिहार में बैकवर्ड इलाके में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। छोटे तबके के लोगों को ये कह के कि आपको बड़े तबके दबा रहे हैं और उनका भी धर्मांतरण कराया गया है। तो अभी के स्थिति में ये बहुत ही जरूरी है, जिस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है, कि धर्मांतरण कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। देखिए आप लोग सहयोग से सरकार बना रहे हैं, प्रभात जी यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि देखिए इस कानून की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा होता नहीं है, इस कानून की जरूरत नहीं है। कैसे सर बीच का रास्ता निकलेगा? कानून लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, क्या होगा? एक भी धर्मांतरण हुआ है तो इसको लागू करने की जरूरत है। क्यों धर्मांतरण होगा एक भी आदमी का? और ये इसको जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन किया गया है, तब जहाँ कहीं भी हुआ है या तो प्रलोभन देके किया गया है या जबरन किया गया है। ठीक है प्रभात जी, मोस्टली प्रलोभन देके किया गया है।
ठीक है, गुमराह करके किया गया है, दिमाग गुमराह फेर के किया गया है। करके लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या कराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। प्रभात जी, आप कह रहे हैं कि जी जरूरत ही नहीं है इसकी, सीएम नीतीश कुमार कहते हैं जरूरत ही नहीं है इसकी, कैसे? व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो यह उसका पूरी तरह से आस्था का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह रखा है कि अगर कोई आदमी अपने स्वतंत्रता से अपने धर्म को परिवर्तन करना चाह रहा है और वो प्रेम विवाह के पश्चात करना चाह रहा है तो इसमें ना तो केंद्र सरकार कोई रोक लगा सकती है, ना राज्य सरकार रोक लगा सकती है और ना ही कानूनों से रोका जा सकता है। सामूहिक परिवर्तन के सवाल पे कुछ राज्यों का आया है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि यहाँ पे अधिकतर आदिवासियों की संख्या है, मतलब अशिक्षा है वहाँ पे, उसको शिक्षित कौन करेगा? या दायित्व किसका है? लेकिन अभी तक तो आप कह रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे, देखिए अभी तक तो आप कह रहे थे प्रभात जी, अब तो आप अपनी बात में उलझ रहे हैं। एडमिट किया मेरी बात को। नहीं, मैं बिहार लिख लिया, मेरे पास ये आंकड़ा पड़ा हुआ है, लिखना क्या है? जो आंकड़ा सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है उसको क्या लिखना है? देखिए, आप जूम कर सकते हैं अपने कैमरे को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोड भी किया हुआ है। क्या कोड करके रखा है हमने? आदिवासियों की संख्या ज्यादा हो, ईसाई में से सक्रिय है, ठीक है, इसकी वजह है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा कोई वजह नहीं है। धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं बिहार में या नहीं आते? आप इस पे पहले स्पष्टीकरण करिए। कभी आप कह रहे हैं कि जी आ रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपने दो बातों, आपकी बातों में विरोधाभास है। बिहार एक संवेदनशील राज्य है और विकास के रोड पे या चल पड़ी। हम लोग का ऐसा कोई विवाद चाहिए ही नहीं जहाँ से किसी तरह के कोई व्यवस्था उत्पन्न हो और हमारे विकास की गति को बंद किया जाए, या कहीं ना कहीं इस विकास की गति को अवरोध डालने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे रोका जा सके। अभी परसों की बात है, कल की बात है, नितिन गडकरी आए, बड़े से पुल का उद्घाटन करके गए, राज्य की जनता खुश है। टेक्सटाइल और चमड़े के उद्योगों के बारे में उद्घाटन हुआ, राज्य की जनता खुश है कि उन्हें रोजगार मिलेंगे, रोजगार की कई संभावनाओं को खोला जा रहा है। लेकिन क्या चाहिए? इन्हें विवाद चाहिए। क्यों? ये टिप्पणी कौन कर रहे हैं? आप देखिए कौन नेता है बीजेपी में भी जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? लाइम लाइट में आना, कुछ ऐसे विवाद का लाइन बोल लिया जाए, उन्हें लाइट में ले आए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं। जो आदमी काम करेगा उसके पास इस चीज की फुर्सत नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो आदमी काम करेगा, मैं पार्टी का नाम लिया मैंने, भारतीय जनता पार्टी के नेता काम नहीं करते। जो व्यक्ति, फिर जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो मत बोली, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्टीकरण। आप नाम ले लीजिए पार्टी का, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, जिनकी एक टिप्पणी है कि लगातार वो लाइव लाइट में आने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल कमेंट करते हैं, क्या इसकी भी जरूरत है? नहीं है। जब जरूरत ही नहीं तो उसका चर्चा की। ठीक है। और जब धर्म हमारा आस्था का विषय है तो परिवर्तन हम कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि वहाँ पे आदिवासी कर रहे हैं, आपने टिप्पणी किया तो मैं लेके आया इस पद को, तो अन्यथा मैं नहीं लाता, क्योंकि डाटा आपके पास है, डाटा हमारे पास नहीं, आंकड़े आपके पास है, आंकड़े हमारे पास। ठीक है, वजह आपके पास है, वजह हमारे पास नहीं। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में है और यह पब्लिक को पता है कि क्या वजह है और क्या चल रहा है। तो यह हमको और आपको सुनना होगा, समझना होगा, जहाँ हो रहे वहाँ क्यों हो रहे हैं और वहाँ के राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया। हमारे पास ऐसी वजह नहीं, बिहार में ऐसी वजह नहीं है, इसलिए हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। और हमने कुछ दबे छुपे छुप छाप के नहीं बोला है। जब पब्लिक के सामने पूछा गया वहाँ भी बोला है और साफ साफ बोला गया है। आलोक जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रभात जी कह रहे थे, देखिए वही नेता इस बातों को उठाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। अब सवाल ये भी है कि देखिए जेडीयू की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए या नेताओं के जरिए उठाए गए हर बात का विरोध क्यों करते हैं सर? जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है बिहार में। आप कहते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करेंगे, ये कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है बिहार में। क्यों? ऐसा क्यों? आप तो साझेदारी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी विरोध होता है। अपीजमेंट पॉलिसी पर चलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक पर्टिकुलर समुदाय को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उसको अपना वोट बैंक मानते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं तो धर्मांतरण कानून
जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब देश की मांग है, देश की पुकार है और देश को चाहिए ही चाहिए। अभी नहीं तो बिहार कोई एक ऐसा पहला राज्य नहीं है ना जो ये कह रहा हो कि धर्मांतरण विरोधी कानून की हमें जरूरत नहीं है। तमिलनाडु, राजस्थान भी इस कानून को वापस कर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। देर सवेर वहां भी ये लागू होंगे, ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। अभी प्रभात जी ने दबे जुबान में ये स्वीकारा ना कि आदिवासी क्षेत्र में इस तरीके का चीज होता है, और मैंने आपको पहले कहा था कि वो हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज दे आर इलिटरेट पीपल। उनको नहीं मालूम कि इसको हाईलाइट करने से मुझे क्या होगा या क्या फायदा होगा, घाटा होगा। उनको तो कुछ फायदा हो गया तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। आप उनसे पूछिए उस धर्म के बारे में 10 लाइन लिखने के लिए तो दे आर 0/0, उनको कुछ नहीं मालूम। ऐसा नेपाल में भी हो रहा है, तो इन्फिनिटी हो जाता है। नेबरिंग नेपाल से आप जितनी भी लड़कियां काम करने आती हैं, ये छिपा हुआ नहीं है। हर तीसरे एफ्लुएंट घर में एक नेपाली मतलब आप लड़की एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि अशिक्षा भी बहुत ज्यादा हावी है बिहार में। बिल्कुल है, उन्हीं लोगों पर ये ज्यादा कारगर होता है। जिन लोगों के पास अशिक्षा है 95% ये धर्मांतरण उन्हीं पर लागू होता है। एंड दिस इज हैपनिंग इन नेपाल ऑल्सो। नेबरिंग इंडिया नेपाल जो है वहाँ पे जितनी भी लड़कियां यहाँ काम करने आती हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। हर एफ्लुएंट घर में एक न एक नेपाली लड़की काम करती हुई मिलेगी। अगर आप उससे पूछेंगे तो कहेगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। नहीं तो सर, अगर आपको लगता है कि पूरे देश में इस तरह का कानून होना चाहिए तो संसद में इसे क्यों नहीं पास करवा देते? 3 बार तो इस कानून को वापस कर दिया गया, 3 बार पास करवाने की आप लोगों ने कोशिश की, तीनों बार नाकाम रहे। कोई बात नहीं है, नाकामी के बाद भी हम 2 से शुरू हुए थे। तो फिर राज्य सरकारों पे दबाव क्यों सर? आप केंद्र में बना दीजिए ना इस हमने कानून राज्य को। सरकारों को कहा है खुद से कर लीजिए, नहीं तो हम जब मेजोरिटी में आ जाएंगे, अभी तो मेजोरिटी में ही है आप। राज्यसभा में अच्छा। दोनों सदनों से पारित होता है, तो हम जरूर इस कानून को लागू करवा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हम बहुत जल्दी राज्यसभा में भी अपना बहुमत लाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रभात जी कह रहे हैं कि अशिक्षा की वजह से लोग अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, और इस बात को तो आपने भी स्वीकार कर लिया कि देखिए बिहार भी इससे अछूता तो नहीं है। मैंने यह स्वीकार नहीं किया है। मैंने क्या कहा है, जिन राज्यों में यह हुआ है, यह स्वीकार आलोक जी कर रहे हैं कि जिन राज्यों में हुआ वहाँ शिक्षा है, गहरी है। तो आप देखिए किन राज्यों में हुआ। आप फिर से कोट कीजिए राज्य का नाम, या कहिए तो मैं दोहरा दूं। देखिए कहाँ पे किसी सरकार है और शिक्षा कहाँ जाना है अगर धर्मांतरण हो रहा है, और जहाँ पे धर्मांतरण विरोधी कानून का शिक्षा परसेंटेज बता दें। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ है, किसकी सरकार है? हाल ही में विकिन स्टेट में हुए हैं। सर बिहार में सरकार किसकी, और आप लोग आरोप किस पे लगा रहे हैं? आरोप किसी पे नहीं लगा रहे, हम तो आरोप लगा ही नहीं रहे। हम यह कह रहे हैं कि इसकी जरूरत बिहार में नहीं है। हम यह कह रहे हैं बिहार में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इस कानून को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं। नीतीश कुमार यानी कि पुख्ता तौर पर डिसीजन ले चुके हैं कि लागू नहीं होगा। जब सरकार खुद यह देख रही है, सरकारी प्रतिनिधियां खुद देख रही है, सरकार में बैठे हुए लोग खुद देख रहे हैं, गठबंधन दल के लोग शामिल है इसमें। जब सरकार के मुखिया यह कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, अब ये मना कर रहे हैं सर, अब क्या करिएगा? क्या होगा आप लोगों का अगला कदम? अभी तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं जी देखिए धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू होना चाहिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं नहीं होगा जी, जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पर। अभी के स्थिति में जब हमारी मजबूरी है कोलिशन गवर्नमेंट में, तो हम तो उनसे गुहारी लगा सकते हैं। हम कोई कड़ा कदम और कड़ा फैसला तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम लगातार इस बात की मांग करते रहेंगे कि धर्मांतरण कानून, मतलब ये मजबूरी की सरकार समझे। कोलिशन जहाँ कहीं भी होती है नेहा जी, मजबूरी में ही होती है, स्वेच्छा से कोई नहीं चाहता है। अगर मेरे पास मेजोरिटी होती तो मैं क्यों आपका साथ लेता? तो वो गठबंधन कहीं की भी हो, तो मजबूरी में ही आप लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, अगर हम अपने दम पर अकेले में जीत जाते तो दूसरे की क्या जरूरत थी? आज नेशनल लेवल पे हमारे पास इतना अपना। आप बिहार के किसी भी भाजपा लीडर से पूछ रहे, वो ये नहीं चाहिए कि हम लोगों ने मजबूरी में गठबंधन बनाया है, यह स्वैच्छिक गठबंधन था। लोग आए मिले, और दूसरी चीज कि हम उनसे संख्या बल में ज्यादा होते हुए भी एमएलएज में, उनसे संख्या बल में ज्यादा होते हुए भी हमने उनको मुख्यमंत्री मान लिया और मान के चल रहे हैं। शुक्रिया, आपका आभार ही है। और हम उनसे अभी भी हाथ जोड़ के ही निवेदन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। लेकिन नीतीश जी
शायद उम्र के कारण या किसी चीज पर अब जिस चीज का वो पकड़ लेते हैं मुद्दा और जिस चीज पर वो दांत बैठा देते हैं उस पर फिर टस से मस नहीं होते हैं। चाहे वो लिकर का कानून हो या धर्मांतरण की बात हो या जनसंख्या नियंत्रण की बात हो। जी जी ठीक है। लिकर की क्या स्थिति है बिहार में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि मजबूरी की सरकार आप लोग चला रहे हैं। आप भी यही कहेंगे क्या मजबूरी की सरकार है क्या प्रभात जी? नहीं, यह सरकार मजबूती की सरकार है। मजबूती से यह सरकार चल रही है, दिल से दिल मिला हुआ है। हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार चला रहे हैं और बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो ये मतभेद क्यों है? कुछ मुद्दों पे मतभेद क्यों? मुद्दे हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि नहीं होगा ये कानून लागू। एक बार फिर से बताइए। नहीं होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की गई कि इसे लागू किया जाए, लेकिन साफ तौर पर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिहार में जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है, बिहार में ये कानून लागू नहीं होगा। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या होता है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।